बच्चों, वीडियो का कंटेंट है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर एक्सरसाइज 8.6 और एक्सरसाइज 8.6 के क्वेश्चन हमने कर लिए थे बेटा। मोस्टली एक्सरसाइज हो ही चुकी बच्चों। क्वेश्चन है ये 32, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट रीड आउट कर लीजिए इसकी। 32 क्वेश्चन है ये। ए स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 cubic meters has to be dug out. The cost of land is ₹50 per square meter. The cost of digging increase with the depth and for the whole tank is 400 into depth square rupees. Find the dimensions of the tank for the least cost. यानी कि उस टैंक की डायमेंशंस निकालनी आपने ताकि कॉस्ट कम से कम लगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जो कॉस्ट है बच्चों वो वेरी करती है लैंड की कीमत और साथ साथ उसकी जो खुदाई होती है उसके ऊपर। तो बच्चों स्क्वायर टैंक है, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो चुके इस एक्सरसाइज के स्क्वायर टैंक वाले क्वेश्चन। बेस इसका क्या है स्क्वायर, तो लेंथ लेट कर लेता हूँ x और ब्रेड्थ भी लेट कर लेता हूँ x और हाइट को लेट कर लेता हूँ x। तो जो ये जो सबसे पहले जमीन खरीदी उसने स्क्वायर बेस की, इसका एरिया होगा बच्चों x स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जमीन खरीद कर इसके ऊपर खुदाई शुरू की तो हाइट को x लेट कर लेता हूँ मैं। अब जो जमीन खरीदने का रेट है वो है 50 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर 50 रुपए की जमीन मिली उसको। तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मीटर जो जमीन है उसको 50x स्क्वायर रुपीस की मिल जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ लैंड, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द एंड फॉर द होल टैंक इज 400 into डेप्थ स्क्वायर, यानी कि ₹400 into डेप्थ स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर की खुदाई करेंगे तो 400 रुपये लगेंगे, 2 मीटर की खुदाई करेंगे तो 800 रुपये लगेंगे और h मीटर की खुदाई करेंगे तो 400 into h स्क्वायर। स्क्वायर हो गई बच्चों, 1 मीटर की खुदाई पर 400 रुपये और 2 मीटर की खुदाई पर 400 गुना 4 यानी कि 1600 रुपये एंड सो, यानी कि हाइट का स्क्वायर, हाइट मीन्स डेप्थ। और ये टोटल कॉस्ट हो गई बच्चों, इसको हम सी लेट कर लेते हैं। ये वो इक्वेशन है जिसका आपने डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव करने से पहले जो दो वेरिएबल हैं उनमें से एक वेरिएबल को आपने कट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है बच्चों, जो इसकी गिवन इक्वेशन है, जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है LPH यानी कि XXH, यानी कि x स्क्वायर h और वॉल्यूम दे रखा है इसमें 250 क्यूबिक मीटर्स। तो यहाँ से मैं x स्क्वायर या h स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर वहां पुट कर देता हूँ। x स्क्वायर की ठीक रहेगी, x स्क्वायर की वैल्यू निकाली हमने 250/x और ये वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कर दी हमने 50 as it is और x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 250/x, ठीक है ना, प्लस 400x स्क्वायर as it is। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h ऑन बोथ साइड। तो dc/dx ये आ जाएगा 25 into 5 125 0 और h के 1/h का डेरिवेटिव होता है बच्चों -1/h के। आप ऐसे भी कर सकते हैं, h को अपर पार्ट में ले जाएंगे, पावर हो जाएगी -1, तो ये आ जाएगा आपका x रेज़ टू द -1 और इसका डेरिवेटिव आप सिंपली कर सकते हो बच्चों। पावर सामने, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर बेस का दोबारा, यानी कि फाइनली हो जाएगा -1/h के। तो भाई अब उसके बाद क्या है देखो, इसका डेरिवेटिव ये होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 800x, ठीक है ना, 800x। अब इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे और h की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे बच्चों। इसको 0 के इक्वल रखे और मैक्सिमा मिनिमा यानी कि टर्निंग पॉइंट होता है जिसके बाद आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर ये मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा आपका फंक्शन। तो 0 के इक्वल रखेंगे तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं 800h = 125 0 0 डिवाइडेड बाई h
तो सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं बेटा d2c/dh²। तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा देखो 1/h² का होता है -2/h³, यानी कि अपर पार्ट में कांस्टेंट है, लोअर पार्ट में केवल लोअर पार्ट में वेरिएबल है, तो उसकी जो पावर है उसका नेगेटिव ऊपर आ जाएगा, इसमें एक और बढ़ जाएगा, यानी कि -1/2500 था ये आपके पास, -2 ऊपर आ जाएगा और इसमें एक और बढ़ जाएगा, यानी कि h³ हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना। और 800h का हो जाएगा 800। अब इसमें क्या है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h की जगह अगर आप पुट करेंगे 5/2 तो ये साइन में लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्या आएगा आपका पॉजिटिव आया तो मिनिमम कॉस्ट हो गई बच्चों। अब वो मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी, मिनिमम कॉस्ट तो फाइंड आउट नहीं करनी, डायमेंशंस निकालनी थी केवल। तो h की वैल्यू आ गई 5/2 मीटर्स, x की और वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, यहाँ पर देते हैं h की वैल्यू को। तो h की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, h है आपका 5/2, तो x² आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2/5, तो ये इससे कैंसिल हो गया 50 पर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर, ठीक है ना। तो डायमेंशंस हो गई भाई बच्चों उसकी 10 मीटर लेंथ, 10 मीटर ब्रेथ, यानी कि जो स्केल उसने खरीदा था उसकी साइड है 10 मीटर, और फिर उसमें जो डेप्थ बढ़ी यानी कि गहराई बढ़ी उसकी बड़ी गहराई 5/2 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर। नेक्स्ट बच्चों शॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है आपने, एक लाइन और एक कर्व के बीच की, ठीक है ना। ये कर्व है जैसे y² = x, और ये लाइन है मान लो आपकी x - y + 1 = 0। तो कर्व और लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी बच्चों आपने, तो इस कर्व के ऊपर पॉइंट मैं ले लेता हूँ h के, ठीक है ना, h के पॉइंट ले लेते हैं। अब किसी पॉइंट की, अब आपने कर्व की और लाइन के बीच की डिस्टेंस ना निकालते हुए क्या निकालना है, पॉइंट की और लाइन के बीच की डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा लाइन और एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो थोड़ा सा बेसिक आपको याद भी होगा +1 क्लास से ही, ax + by + c = 0 अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट है x1 y1, तो x1 y1 पॉइंट से आपने इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो ये आ जाएगा ax1 + by1 और + c विदिन मोड डिवाइडेड बाई a² + b² अंडर द रूट, ये डिस्टेंस निकल जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो x1 y1 की जगह आपके पास है h के, तो डिस्टेंस को d लेट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ h पुट करेंगे, यहाँ k पुट करेंगे, और +1 एज इट इज h - k + 1 एज इट इज विदिन मोड, और नीचे आ जाएगा x के और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का रूट, यानी कि 1 + 1 अंडर द रूट। तो ये डिस्टेंस आ गई बच्चों आपकी h - k, यही लिख देता हूँ बेटा, h - k + 2 अंडर द रूट +1 डिवाइडेड बाई √2। तो क्या है कि देखो अब आपने एक वेरिएबल को यहाँ से शिफ्ट करना है, यानी कि हटाना है यहाँ से, ताकि इसका डेरिवेटिव किया जा सके, तो उसका यूज करेंगे हम। देखो x के इस कर्व के ऊपर पॉइंट है, तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो k² की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर h, ठीक है ना, h किसके इक्वल आ जाएगा, k² की जगह, तो h की जगह आप k² पुट कर सकते हो यहाँ पर। देखो k² - k और +1 विदिन मोड डिवाइडेड बाई √2, और अब बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे ताकि मॉडुलस हट जाए यहाँ से और थोड़ा सा एग्जीक्यूशन हो जाए आपका, ठीक है ना। स्क्वायरिंग कर देते हैं, वैसे अगर आप स्क्वायरिंग ना करना चाहें तो भी आपका काम चल जाएगा। देखो उसके लिए क्या है, देखो मॉडुलस का जो डेरिवेटिव होता है, mod x का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों, वो होता है x बाई mod x, और फिर x का दोबारा से डेरिवेटिव, यानी कि 1 हो गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से इसका डेरिवेटिव होता है, तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो d² की वैल्यू आ जाएगी आपकी k² - k और +1 और स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, और लोअर पार्ट में क्या है, अब डेरिवेटिव करेंगे तो d ऑफ d² डिवाइडेड बाई dk, और ये पावर सामने आ जाएगी k² - k और
प्लस 1। अब बेस का दोबारा से करेंगे बच्चों, 1 पावर बच जाएगी, इसके ऊपर के स्क्वायर का आ जाएगा 2k और माइनस के का आ जाएगा -1। क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो मैं डायरेक्ट k की वैल्यू निकाल देता हूँ। देखो 0 के इक्वल अगर इसको रखेंगे तो k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 आ जाएगा 0 के इक्वल, और 2k माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे, करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इसका b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो नेगेटिव आने लग रहा है। देखो 1 माइनस 4 यानी कि -3 दैट इज लेस देन 0, therefore k belongs to k doesn't belongs to real, यानी कि यहाँ से रियल वैल्यू नहीं मिली आपको, दोनों वैल्यू क्या मिलेंगी इमेजिनरी। तो रियल वैल्यू केवल यहाँ से मिली है, तो k की वैल्यू क्या है 1/2। तो अब इसका आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है और ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर 1/2। तो बच्चों सिंगल डेरिवेटिव तो ये हो गया था। देखो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। देखो अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 एज इट इज, और 2k माइनस 1 का आ जाएगा 2, फिर प्लस का साइन 2k माइनस 1 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे अगर इसका k स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2k और माइनस k का आ जाएगा -1 यानी कि 2k माइनस 1। अब बच्चों k की जगह 1/2 पुट करेंगे हम यहाँ पर। देखो साइन चेक करने के लिए तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा क्योंकि यहीं से तो 2k माइनस 1 को 0 के ऊपर रखे तो k की वैल्यू हमने निकाली थी 1/2, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 और 2 टाइम्स, तो ओवरऑल ये हो गया आपका 1/4 माइनस 1/2 यानी कि -1/4 और प्लस 1, और ये आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया तो क्या आ गई आपकी डिस्टेंस मिनिमम, ठीक है ना, और मिनिमम डिस्टेंस ही निकालिए बच्चों आपने लास्ट में। तो k की वैल्यू जो आई है आपकी 1/2 वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो 1/2 यहाँ पुट करेंगे अगर हम तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पर 1/2 पुट करने से आ जाएगा 1/4 स्क्वायर होकर, यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे -1/2 प्लस 1 विद इन मोड और नीचे आ जाएगा √2। तो बच्चों अब 1/4 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा -1/4 और प्लस 1 ऑलरेडी है ये, तो 4 माइनस यानी कि 3/4, तो 3/4 का मॉडुलस आ गया बच्चों 3/4, ठीक है ना, और √2 नीचे है इसके, तो यहाँ पर हो गया आपका √2। आप चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं वरना रैशनलाइज कर सकते हैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको, तो √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2 और टोटल वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/8 √2 यूनिट्स, ठीक है ना, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस आ गई आपकी इस स्ट्रेट लाइन की इस कर्व से। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 34, ए जेट ऑफ एन एनिमी is flying along the path given by y equal to x square plus 7. Find the nearest distance from where a soldier placed at 37 can shoot down the helicopter. यानी कि ये जैसे कर्व है, इस कर्व पे चलने लग रहा है वो एनिमी जेट, और यहाँ पर कोई सोल्जर खड़ा हुआ है जैसे 37 पॉइंट पर, तो इसको कब शूट करेगा कि मिनिमम डिस्टेंस इसकी हो जाएगी बच्चों 37 से, तब इसको ये शूट करेगा। तो ये पॉइंट हमने ऐड कर लिया, एक्स वाई ही ऐड कर लेते हैं इसको, तो ये है जैसे 80, तो 80 की डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी कि x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर यानी कि y माइनस 7 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। अब क्या है कि एक वेरिएबल को हटाना आपने यहाँ से, तो एक्स वाई जो है इस कर्व के ऊपर पॉइंट ऐड किया आपने, तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y की जगह आप x स्क्वायर प्लस 7 रख सकते हैं, तो y की जगह रख सकते हो आप x स्क्वायर प्लस 7, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ये, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7 रखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों x रेज़ टू द 4 अंडर द स्क्वायर रूट है। तो भैया स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि डेरिवेटिव आपका इजी हो जाए,
तो AB लिख देना बच्चों स्केलिंग बोथ साइड, तो AB स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3 स्क्वायर और प्लस x रेज टू द 4। और अब कर देते हैं इसका डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ AB स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों पावर सामने आ जाएगी 2 टाइम्स x माइनस 3 की पावर 1 आ जाएगी, x माइनस 3 का 1 हो जाएगा और x की 4 का आ जाएगा 4x क्यूब। ठीक है ना। फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको हम 0 के ऊपर रखेंगे। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज 2 टाइम्स x माइनस 3 और प्लस 4x क्यूब को रखेंगे 0 के इक्वल। तो 2 से कैंसिल कर देता हूँ बच्चों, 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। और भाई क्यूबिक इक्वेशन आ गई तो हीट एंड ट्रायल से इसको सोल्व करेंगे हम। तो x की जगह पुट कर देता हूँ मैं 1 पुट करने से ये आ गया 3 माइनस 3 यानी कि 0। तो x इक्वल टू 1 इसका क्या हो गया बच्चों रूट, तो x माइनस 1 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, सिंथेटिक डिवीजन लगा देता हूँ। देखो x क्यूब का कोएफिशिएंट लिख दिया 2, x के है इसका कोएफिशिएंट 0 और x का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट माइनस 3। तो ये हो गया। यहाँ पर देखते हैं, देखो ये 2 ये 1 लिखना आपने, इसको ब्लैक छोड़ना है, एज इट इज उतार लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दीजिए, ऐसे ऐड करना नीचे की तरफ, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 0, यानी रिमाइंडर आ गया 0 बच्चों। और डिफरेंस इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3, यानी कि कुल मिलाकर 2 फैक्टर बढ़ जाएंगे। एक फैक्टर है जैसे x माइनस 1 और नेक्स्ट फैक्टर ये आ ही गया, तो यहाँ से x की वैल्यू तो 1 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि इसका जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो नेगेटिव होने लगा। देखो जैसे b स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया, यानी कि नेगेटिव आ गया तो x की वैल्यू रियल को बिलोंग्स नहीं करेगी बच्चों, इमेजिनरी हो जाएगी। तो वैल्यू आपने लेनी है यहाँ से x माइनस 1 से, यानी कि x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करना बच्चों आपने, तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, देखो बिल्कुल इजी है। यहाँ पर कर देता हूँ इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 हो गया, ये 2 एज इट इज, और 4x क्यूब का क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर। तो x की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर जैसे 1, तो ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया ये मिनिमम, यानी कि डिस्टेंस के आगे बच्चों मिनिमम। अब मिनिमम डिस्टेंस और निकाल लिया आपने, तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x की जगह 1 पुट करके। तो x की जगह 1 यहाँ पर पुट करेंगे, देखो ये 1 माइनस 3, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, यहाँ पर 1 पुट करेंगे 5 यानी कि √5, तो √5 यूनिट आ जाएगी भाई बच्चों। ठीक है ना, ये आ जाएगी आपकी मिनिमम डिस्टेंस √5 यूनिट। तो बच्चों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन बेटा अच्छे से रिवाइज करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखो भाई।